गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि हम इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हुए आ रहे हैं, साथ ही निरंतर आगे करते रहेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम उत्तराखंड की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। आज जो बिंदु मैं आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूँ वो आपके चिपको आंदोलन से है। चिपको आंदोलन क्या है, किस प्रकार की शुरुआत हुई, तमाम मुद्दों पर आज हम डिस्कस करेंगे। विस्तार पूर्वक इसको समझने की कोशिश में सरल भाषा में इसको हम जानेंगे। चिपको आंदोलन या कहें चिपको मूवमेंट की शुरुआत क्यों हुई, शुरू कब हुआ था, चिपको आंदोलन क्या है और यह आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, ये तमाम चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे। इस आंदोलन के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको आपके समक्ष मैं साझा करना चाहूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का चिपको आंदोलन। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इसे भी कहते हैं। ठीक है, अब जब भी क्या होता है, जब भी पर्यावरण संरक्षण की बात आती है तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में जो 80 दशकों तक जो आंदोलन चले या कहें जो उन पे अनूठे जो आंदोलन हुए जिसको हम चिपको आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, चिपको आंदोलन की बात करेंगे आज, इस पे हम फोकस करेंगे क्या है ये, कब हुआ, कि तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी उत्तराखंड की बात होती है, ये संपूर्ण भारत में कहीं भी विश्व में अगर पर्यावरण संरक्षण की यदि बात करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जहन में उत्तराखंड का जो विश्व प्रसिद्ध जो आंदोलन है, जो कहें चिपको मूवमेंट जो है, वो हमारे कहीं ना कहीं जिग्र में या स्वाभाविक हमारे हृदय मन में उसका जिक्र होना यहाँ पर क्या हो जाता है, स्वाभाविक रूप से वो उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि उत्तराखंड में इस आंदोलन ने जिस प्रकार से व्यापक तौर से वनों का संरक्षण करने में अपनी जो अहम भूमिका निभाई या कहें अपना अदम्य साहस यहाँ के जो लोगों ने दिखाया, पर्वतीय आंचल में ये होने के कारण यहाँ पर पर्वतों के प्रति या कहें जंगलों के प्रति जिस प्रकार से यहाँ के जनमानस का प्यार और सम्मान रहा, वो देखने लायक है। उसका एक छोटा सा जो उदाहरण मैं आज आप लोगों के जो समक्ष रखने जा रहा हूँ, ये आपके चिपको आंदोलन है। देखिए, जो वन संरक्षण के इस अनूठे आंदोलन ने न सिर्फ देश में ही अपितु अगर हम कहें पर्यावरण के प्रति एक नई जागरूकता क्या कर दी थी, हमारे दिलों में पैदा करती थी। और साथ ही पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता की यदि हम बात करें तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो इको फ्रेम या कहें फैशन की बात करें, फेमिनिस्ट की बात करें या कहें इन्वायरमेंट की यदि बात करें, तो यहाँ पर जो नारीवाद है, जो पर्यावरणवाद है का एक नया मुहावरा का भी विकास किया गया है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्ल्ड की उन टॉप मूवमेंट की अगर हम बात करें तो उन मूवमेंटों में से एक मूवमेंट जो हमारे उत्तराखंड में जो रहा, जो नारीवादी जो पर्यावरण जो शब्द दिया गया है, उसका जो एक नया मुहावरा बन के समक्ष आया, वो आपका चिपको आंदोलन। देखिए, इसमें कहा भी गया है नारीवाद आंदोलन ये नाम दिया गया है, या कहें यह पर्यावरणवादी जिसको या हम इसे पर्यावरणवाद भी ये कहते हैं। ठीक है, अब ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मूवमेंट ने कहीं ना कहीं पर्यावरण को संरक्षण करने में एक नई दिशा या कहें एक नया आयाम इन्होंने दिया। देखिए, राज्य उत्तराखंड राज्य की बात करें तो चिपको आंदोलन एक मात्र क्या घटना मात्र ही नहीं है, अपितु अगर हम बात करें पर्यावरण के प्रति और प्रकृति के प्रति जो सुरक्षा का भाव हर एक जनमानस के मन में घर कर जाता है, वो तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत होता है। अगर बात करें उस समय जिसमें ये मूवमेंट चल रहा था, जो अलकनंदा घाटी से उभरा हुआ जो चिपको आंदोलन जो ये था, क्योंकि अलकनंदा घाटी से ही ये
जो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, इस मूवमेंट का जो संदेश जल्द ही एक दूसरे इलाके में नहीं अपितु संपूर्ण क्षेत्र में ये फैला और नैनीताल, अल्मोड़ा में जगह जगहों पर यहाँ पर आंदोलनकारियों ने क्या करे, जगह जगहों पर यहाँ पर जंगलों में हो रही नीलामी को रोकने के लिए यहाँ पर क्या करे, जन आंदोलन करे। देखिए दोस्तों, इस मूवमेंट की क्यों आवश्यकता पड़ी। देखिए, जब अंधाधुंध तौर पर उत्तराखंड के जो जंगल हैं उनको जो ठेकेदारों के हाथों से ये नीलामी कर दी गई थी, इनका टेंडर निकाल दिया गया था। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में सैकड़ों हजारों की संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा था, जंगलों को तबाह किया जा रहा था और ये इमारती लकड़ियाँ तमाम उद्योग के क्षेत्र में इन लकड़ियों का व्यापक तौर पर इसका प्रसार प्रसारण किया जा रहा था। उत्तराखंड ऐसा जो राज्य था, जो पर्वतीय अंचल में बसा हुआ, पर्वतों से घिरा हुआ ये राज्य था, जिसमें तमाम चीज़ों की भरपूरता या कहें यहाँ की जैव विविधता तमाम जो थी, ये इन वृक्षों से लेके थी, ये इन जंगलों से लेकर थी। और आज जब इनकी नीलामी हो रही थी, चाहे अल्मोड़ा की बात करें या नैनीताल जनपद में, जो आंदोलनकारियों ने क्या करा, जगह जगह पे यहाँ पर आंदोलन करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो जंगल थे वो नीलाम हो रहे थे। उनकी नीलामी को रोकने के लिए या कहें इनका जो संकट था उसको रोकने के लिए ये मूवमेंट चलाया गया था। देखिए, टिहरी से ये आंदोलन को जो सुंदरलाल बोहरा जी ने इसको शुरू किया था, जिसमें उन्होंने क्या करा, गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया और जागरूक करने के लिए उन्होंने 1881 से 1883 तक, देखिए 1800, फिर से मैं इसे दोहरा रहा हूँ, इसे ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, इसलिए ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। देखिए, 1981 से 1983 तक इन्होंने गांव-गांव जाकर यहाँ पर अगर बात करें तो टोटल इन्होंने 5000 किलोमीटर की यहाँ पर क्या करी, यात्रा करी। देखिए, यात्रा करी और यहाँ पर कहें अगर बात करें, यहाँ पर जो लंबी ट्रांस हिमालय है, यहाँ पर इन्होंने पद यात्रा करी। कभी बनता है कि कब करी, यहाँ पर जो ट्रांस हिमालय की पद यात्रा इनके द्वारा ये की गई थी। देखिए, 1981 से 1983 के मध्य 5000 किलोमीटर की जो हिमालय ट्रांस है कि इन्होंने क्या करी, पूरी तरीके से पदयात्रा करी, गांव-गांव जाकर लोगों को पर्यावरण के प्रति इन्होंने जागरूक करा। और 1981 की यदि बात करें, हिमालय क्षेत्रों में इन्होंने 1000 मीटर से ऊपर के जंगलों की कटाई पर पूरी पाबंदी लगाने का क्या करें, यहाँ पर मांग और आमरण अनशन पर बैठ गई। देखिए, कब इन्होंने 1981 में, ठीक है, जो पर्वतीय क्षेत्रों के, ये पर्वतीय क्षेत्र के कम से कम जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग में जो अंधाधुंध तौर से यह कटाई हो रही थी, कहें 1000 मीटर की ऊंचाई पर तमाम वृक्षों को यहाँ पर काट दिया गया था, तमाम चीजें हो गई थी। तो इस चीज को रोकने के लिए, जंगल की कटाई को पूरी तरीके से पाबंदी लगाने के लिए ये क्या, आमरण अनशन पर ये बैठ गए। इस तरह से कुमाऊं और गढ़वाल के कई क्षेत्रों में, कहीं विभिन्न इलाकों में, अलग अलग जगहों पर यहाँ पर क्या होने लगे, आंदोलन अलग अलग समय पर यहाँ पर होने लगे। और जो ये आंदोलन हुए, जो इसको चिपको दर्ज पर इसे आंदोलन होते रहे, ये कहें बहुत लंबे टाइम तक ये आंदोलन हुए। अब चिपको आंदोलन की शुरुआत किस प्रकार से हुई, उस पर हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं। देखिए दोस्तों, 1974 की बात है, वन विभाग ने जोशीमठ के जो रैणी गाँव है, देखिए 1900, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इसे देख लीजिएगा, ये है 1974 की बात है। 1974, यहाँ पर 4 है। 1974 में क्या करा वन विभाग ने, देखिए वन विभाग द्वारा क्या करा था, ने जोशीमठ के अंतर्गत क्या करा था, जोशीमठ के एक जो रैणी गांव था, देखिए रैणी, ये गांव का नाम आगे भी जिक्र होगा, यही गांव विश्व विख्यात भी रहा। ये तमाम गांव कहाँ हुआ, क्या हुआ, यहाँ पर 680 हेक्टेयर जंगल, ठीक है, जंगल जो थे 680 हेक्टेयर जंगल, जो ऋषिकेश के एक ठेकेदार को नीलाम कर दिया। ठीक है, ऋषिकेश का एक ठेकेदार था, उसको नीलाम ये कर दिया। कब किया,
कभी क्वेश्चन बनेगा कि वन विभाग द्वारा जो रैणी गांव के जो 680 हेक्टेयर का जो जंगल था वो ऋषिकेश के जो एक ठेकेदार था उसको नीलाम कर दिया। किस वर्ष किया गया था? जो 1974 को ये कार्य कर दिया गया था। और इसी के अंतर्गत क्या हुआ, 1874 की बात करूँ, देखिए 1874 में रैणी गांव के जो रैणी गांव के कम से कम अगर मैं बात करूँ 2559 है। देखिए जो स्थान है 2559 क्या हुआ, पेड़ों को चिन्हित किया गया। पेड़ों, ये अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक डेमो के लिए ये पेड़ बना रहे, इन पेड़ों को क्या करा गया था, चिन्हित किया गया था कि इन वृक्षों को क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। क्योंकि इसमें जो नीलामी कर दी गई थी वन विभाग द्वारा, जो आपके ऋषिकेश का जो ठेकेदार था उसको नीलाम कर दिया। 680 हेक्टेयर की क्षेत्र में यहाँ पर आपके 2559 पेड़ों को यहाँ पर चिन्हित किया गया। और 23 मार्च को जो रैणी गांव में पेड़ काटने का ये कार्य प्रारंभ हुआ, या कहें पेड़ों का कटान किया के लिए जब ये लोग गए, जो ठेकेदार के जो लोग थे वो तमाम अपने मशीनों को लेकर यहाँ पहुंचे, तो यहाँ जब कटान के लिए जाने लगे तो इनका विरोध शुरू हो गया। यहाँ के तमाम लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। और जब ये विरोध हुआ तो उसमें गोपेश्वर में एक रैली का आयोजन हुआ था। देखिए इसी जब ये कटान करने के लिए गए ना 1874 में, जब इसके जो ठेकेदार के जो लोग यहाँ पर ये रैणी गांव में जो पेड़ों को जो चिन्हित कर दिया था, वहाँ जब इनको कटान करने के लिए गए तो आपके गोपेश्वर में एक रैली का आयोजन हुआ जिसमें गौरा देवी ने महिलाओं का नेतृत्व किया। देखिए यहाँ पर ही आपको यहाँ पर आ गया 1974 में गोपेश्वर में एक रैली का आयोजन कराया गया था। देखिए आयोजन यहाँ पर किया गया, ठीक है, किया गया। और साथ ही यहाँ पर महिलाओं का जो नेतृत्व जो किया वो आपके गौरा देवी ने इन महिलाओं का क्या किया गया था, नेतृत्व इन महिलाओं का यहाँ पर किया गया इनके द्वारा, ठीक है। कभी क्वेश्चन बनेगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनके द्वारा ये किया गया। देखिए प्रशासन ने सड़क निर्माण के दौरान हुई क्षति का मुआवजा देने के लिए भी यहाँ पर जिस प्रकार से पहाड़ों पर तमाम चीज़ें हो रही थी, यहाँ कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था, तमाम सड़क निर्माण हो रही थी, तो उसका मुआवजा देने के लिए यहाँ पर 26 मार्च की तिथि यहाँ पर तय कर दी गई थी, जिसे लेने के लिए सभी को चमोली में आना था। जिस प्रकार से रोडों का निर्माण हो रहा था तो उसके तहत बहुत सा क्षतिग्रस्त हो गए थे, तमाम चीज़ें लोगों का बर्बाद हो गया था। तो उसकी भरपाई के लिए क्या मुआवजा जब देने की बात हुई 26 मार्च को ये तिथि तय की गई। और इसको लेने के लिए क्या हुआ कि भैया सभी को यहाँ पे चमोली आना था। इसी बीच वन विभाग ने क्या सुनिश्चित योजना बनाई, एक चाल बनाई कि भैया ये लोग सभी को यहाँ पे मुआवजा के लिए बुलाया तो गया है और ये सब लोग यहाँ चले जाएंगे। तो वन विभाग ने एक षड्यंत्र रचा जिसके अंतर्गत ये चाल चली कि इसके तहत जब ये लोग वहाँ जाएंगे तो इसके तहत जंगल काटने के लिए जो ठेकेदार को यहाँ पर क्या कर दिया गया, आदेशित कर दिया या निर्देशित कर दिया गया या कहें तो 26 मार्च को चूंकि सभी गाँव के जितने भी मर्द थे, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर जो सड़क बन रही थी तो इसमें जो तमाम जो दुर्घटनाएं हुई हैं इसमें जो क्षति हुई थी उसका मुआवजा लेने के लिए इनको चमोली जाना था। तो वन विभाग ने जिस प्रकार से षड्यंत्र रचा तो उसको मद्देनजर रखते हुए सभी जो मर्द थे इस गांव के वो आपके मुआवजा लेने के वहां चले गए। अब क्या हुआ, अब समस्या ये थी कि भैया सारे मर्द तो चले गए, अब यहाँ पर सिर्फ महिलाएं घर में थी। तो होते होते क्या हुआ, कहने का मतलब है होते होते क्या हुआ, समाज के कुछ कार्यकर्ताओं को वार्ता के बहाने यहाँ पर गोपेश्वर यहाँ पर बुलाया गया कि भैया आप लोगों से हम वहाँ वार्ता करेंगे, आप लोग सभी गोपेश्वर आ जाइए और आप मजदूरों को लेकर चुपचाप रैणी चले जाओ। देखिए
कुछ लोगों को वन विभाग द्वारा कहा भैया हम आपसे वार्तालाप करेंगे, ठीक है, हम वनों को कटाई के लिए हम बात करेंगे, ठेकेदार को इस से मुक्त करेंगे, या आपके गाँव पे जो 2469 जो ये पेड़ों को जो चिन्हित किया गया उनको हम नहीं काटेंगे। ऐसी करके इन्होंने एक गोपनीय तरीके से वार्तालाप की गई और सभी को गोपेश्वर बुलाया गया। और जब यहाँ इनको बुलाया गया तो और वहाँ पर आपके जो मजदूर थे ना, वो चुपचाप रेणी गाँव चले जाओ इनके द्वारा कहा गया और पेड़ों को काट डालो। ये योजना ये बनी थी। इसी योजना को अमल में लाते हुए जो श्रमिक थे ना और रैनी गांव की ओर ये जाने लगे, जितने भी मजदूर अपने आरी दराती जो आधुनिक जो हथियार थे न, पेड़ काटने वाली जो मशीनें थे उनको लेके ये रैनी गांव की तरफ ये क्या हुआ चलने लगे। और जब ये चलते चलते रैनी गांव की ओर चले तो इसी हलचल को एक लड़की ने देख लिया कि भैया बहुत से लोग तो यहाँ से जा रहे हैं अपने जो पेड़ों को काटने के लिए तमाम आरी हारी और दरातियाँ तमाम चीज़ें लेके जा रही। जैसे कि आपको पता होगा, यदि आपने कल के दिन में जो विजय दिवस मनाया था, अगर हम बात करें, जैसे कि आपको पता है कि कारगिल का युद्ध हुआ था, तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य ये युद्ध नहीं हुआ था। बहुत से लोग ये समझते हैं कि यार भारत और पाकिस्तान के बीच दो देशों के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। ये युद्ध थोड़ा था, ये तो एक सोची समझी चाल थी जो वहाँ के आतंकवादी थे या कहें जो उनके फौज के कुछ लोग जो मिले हुए थे उनके द्वारा रची गई थी। यदि युद्ध होता तो पहले दोनों देशों की ओर से युद्ध की घोषणा की जाती, तब जाके युद्ध होता। अगर हम आज बड़े शान से सीना तान के कहते हैं कि हमने तो पाकिस्तान को हरा दिया, तो पाकिस्तान भी कोई ऐसी वैसी चिड़िया नहीं है कि उसे हम तुरंत ही उसका दमन कर दें या उसको हरा दें। तो वो भी एक पावरफुल कंट्री है, या कहें आपके एटॉमिक पावर वो भी रखता है। तो कहने का मतलब है जब युद्ध की बात आती है तो क्या होता है, दोनों देशों के मध्य पहले ये राष्ट्र को संबोधित किया जाता है, युद्ध की घोषणा की जाती है। जैसे आपको पता है यूक्रेन और रूस में जिस प्रकार से युद्ध हुआ उसकी पहले घोषणा हुई थी, ऐसा नहीं कि युद्ध होना। तो क्या हुआ जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो उसमें क्या हुआ, जो पाकिस्तान की ओर से कुछ आतंकवादी आपके जो जम्मू कश्मीर के जो ब्रास सेक्टर है या आपके तमाम जो सेक्टर हैं आर्मी के जो कैंप बेस हैं वहाँ से कुछ ब्रास सेक्टर में कुछ लोग पहाड़ी की तरफ चढ़ाई कर रहे थे। तो वहाँ पर जो ग्वाला गया था ना, कोई गडरिया कहते हैं उसको, वो ग्वाला गया था तो उसने देखा कि भैया यहाँ पर तो ये पाकिस्तान की कुछ सेना आधुनिक हथियारों को लेकर ये चढ़ाई कर रही है। तो उसने तुरंत ये सूचना आर्मी अपने जो गाय बकरियों को उसने वहाँ से हटाया और आर्मी के बेस कैंप में जाके ये सूचना दी। तब जाके हमारी आर्मी थोड़ा सा हरकत में आई। जो यहाँ पर जो वैचारिक युद्ध हुआ और युद्ध में जो उन आतंकवादियों को जो हमारे देश के सैनिकों ने यहाँ पर मारा और साथ ही हमारे 1500 से भी अधिक जवान यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो उसी प्रकार का जो षड्यंत्र यहाँ पर क्या था, जब भी ये श्रमिकों को क्या बुलाया गया था, जैसे गोपेश्वर में एक सभा के लिए बुलाया गया था कि भैया यहाँ पर, क्योंकि वन विभाग ने तो पहले ही एक चालाकी कर ली थी कि भैया हम इनको यहाँ पर बुलाएंगे, और साथ ही यहाँ पर दूसरी तरफ हमने ठेकेदार को ये कह दिया कि भैया आप जाओ वहाँ पर आप लोग पेड़ काटना शुरू कर दीजिए क्योंकि हम इनको यहाँ उलझाए रखेंगे। तो क्या हुआ, इसी हलचल जो तमाम जो हलचल हुई थी, इसी हलचल को एक लड़की द्वारा देख लिया गया और उसने तुरंत इसकी जो सूचना थी वो गौरा देवी को आकर बताया दी कि दादी दादी, जो भी लड़की की जो लगती हुई दादी दादी, वहाँ पर बहुत से लोग ना क्या बोलते हैं दराती आरी हारी लेग ला के बहुत से लोग जंगल की तरफ जा रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर क्या था, पारिवारिक संकट झेलने वाली क्या थी, गौरा देवी थी। अगर हम इसकी बात करें, आज एक सामूहिक उत्तरदायित्व दायित्व आन पड़ा था इसके ऊपर, क्योंकि पारिवारिक संकट जो झेल रहे थे तमाम लोग यहाँ पर, क्योंकि एक तो यहाँ पर उनको मुआवजा की बात हो रही थी, तमाम चीज़ें हो रही थी। तो ये एक सामूहिक क्या था उत्तरदायित्व आ पड़ा था गांव में। उसमें टोटल 21 महिलाएं उपस्थित थी। जो उपस्थित महिलाओं की संख्या है, क्योंकि सभी लोग तो आपके मुआवजा लेने के लिए चले गए थे चमोली, और कुछ को गोपेश्वर बुला दिया गया था, और कुछ बच्चों को लेकर वह जंगल की ओर चल पड़ी। क्योंकि इसका जो नेतृत्व किसने किया था, मैंने आपको कहा ना कि गोपेश्वर प्रयाणवादी या एक रैली का आयोजन किया गया जिसमें महिलाओं का नेतृत्व किसने किया, गौरा देवी द्वारा इसको किया गया। यहाँ पर क्या हुआ, 21 महिलाओं को लेकर ये देखिए 21 21 वुमेन
वुमेन्स को लेकर ये क्या गए, फॉरेस्ट की ओर ये बढ़ गई, ठीक है, जंगल की ओर ये 21 महिलाओं को लेकर, उसमें कुछ बच्चे अच्छे भी थे, उनको लेके ये जंगल की ओर चल पड़ी। और ठेकेदार और जो जंगलात के आदमियों ने उन्हें डराने और धमकाने की यहाँ पे बहुत ढेर सारी करी कि भैया तुम्हें हम मार देंगे, तमाम चीज़ें उनको धमकाया कि भैया तुम कैसे आ गए हो। मगर गौरा देवी का जो साहस था ना, वो बहुत ही ज़्यादा उस समय जो पर्यावरण के प्रति इतना ज़्यादा सजग था कि वो बहुत आक्रोशित हो गई थी, या कहें जैसा दुर्गा का रूप होता है उस प्रकार से उसने अपना साहस, अदम्य साहस दिखाया। और प्रदर्शन करते हुए उन्होंने क्या करा, डट कर उन लोगों का सामना किया। और उन्होंने गांव की जो महिलाओं को यहाँ पर क्या करा, गोलबंद किया और पेड़ों पर यहाँ पर चिपक कर ठेकेदार और जो जितने भी मजदूर थे ना, उनका विरोध करने का बहुत बढ़िया अंदाज था। जैसे कोई अगर पेड़ को काटने जाते थे तो जो 21 महिलाएं, यानी 2-2 4-4 महिलाएं पेड़ को लिपट जाती थी, आप काटो, या तो पेड़ काटो पहले हमें काटो, पेड़ को काटने से पहले आपको हमें काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक असमंजस की स्थिति में लोग पड़ गए थे कि भैया महिलाओं ने सब जितने भी पेड़ थे वहाँ पर उन पेड़ों को गले से लगा दिए, ठीक है। और सैकड़ों की तादाद में उन्होंने, महिलाओं ने क्या करा, पेड़ों से चिपक गए। तो जब ये पेड़ों से चिपक गए तो जो चिपको आंदोलन था ना, कि पेड़ों से लिपट गए, तो उसका ये नामांकन हुआ जो चिपको आंदोलन, जो मूवमेंट था यहीं से। चिपको आंदोलन का मतलब क्या है, कभी क्वेश्चन बनता है। चिपको आंदोलन का जो अर्थ है, पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर जान देने की यहाँ पर बात हुई थी। जान हमारी ले लो, लेकिन पेड़ों को काटने इन्होंने नहीं दिया। तो कभी क्वेश्चन बनेगा भैया कि देखिए चिपको आंदोलन का मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया ना, व्हाट इज दिस, इसका मीनिंग, ठीक है। अब फिर से बता रहा हूँ, देखिए क्या होता है। चिपको आंदोलन का जो अर्थ होता है, पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर जान देने की यहाँ पर बात की गई है, लेकिन पेड़ों को काटने इन्होंने नहीं दिया, ठीक है। ये तो थी। अब इसके पीछे की कहानी क्या है चिपको आंदोलन, और इसके पीछे की कहानी को हम थोड़ा समझते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है। मैंने कहा ना, पहली बार जो 1927 में वन अधिनियम लाया गया था, देखिए पहली दफे सर्वप्रथम 1927 में वन अधिनियम, जो अधिनियम लाया गया था पहली दफे, आपको पता होना चाहिए वन अधिनियम लाया गया था, या कहे ठीक है, उसको लागू किया गया था। इस जो अधिनियम के कुछ प्रावधान थे, जैसे आदिवासी और जंगलों में रहने वाले लोगों के हितों के खिलाफ ये थे, क्योंकि इसमें ये चीज़ मेंशन की गई थी कि जंगलों में, और कहने का मतलब है जो आदिवासी और जो जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं, इनके हितों के खिलाफ क्या था, ये वन अधिनियम 1927 ये था, ठीक है। इसके खिलाफ था, ऐसी नीतियों के विरुद्ध में खिलाफ 1930 की बात है, टिहरी में एक बड़ी रैली हुई 1930 में। इस जो अधिनियम है ना, इसके एवज में एक विरोध में यहाँ पर क्या हुआ, एक रैली का आयोजन यहाँ पर किया गया, ठीक है। जब ये कहाँ कराया गया, ये टिहरी के अंतर्गत, टिहरी में इस रैली का आयोजन किया गया। और ये बड़ी रैली का आयोजन था, जिसमें जो ये अधिनियम था, इसके कई प्रावधान थे, उसके खिलाफ यहाँ पर जोर शोरों से यहाँ पर विद्रोह किया गया। 1930 में ये शुरू हुआ, और अगर हम बात करें तो 1970 में एक बड़ा आंदोलन का रूप इसने ले लिया, और जिसका नाम जो पड़ा आपके चिपको आंदोलन। 1917 की बात कर रहा हूँ, 1917 में ये जो आंदोलन था ना, इसने एक बहुत बड़ा व्यापक रूप ये धारण कर दिया गया, ठीक है। इसने एक बहुत बड़ा व्यापक रूप इसने धारण कर दिया। और 1970 में पहले जो महात्मा गांधी थे, उनके जो शिष्य थे सल्लाबेन ने 1961 में एक अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत क्या किया गया, जिसके तहत उन्होंने लोगों को जागरूक किया। देखिए कभी क्वेश्चन बनेगा, सल्ला बहन ने इस आंदोलन में कब पार्टिसिपेट किया, 1961 में। 1961 में सरला बेन, ठीक है, सरला बेन ने इसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने एक जागरूक
आंदोलन या कहें उसके प्रति जागरूकता लाने के लिए ये किया गया था। और 30 मई 1838 में, ठीक है, सॉरी 38 में नहीं, क्योंकि 61 में सल्ला बहन थी, तो 68 में क्या हुआ, एक बड़ी संख्या में आदिवासी और महिलाओं के प्रति जो पर्यावरण संरक्षण की मुहिम के साथ इनके द्वारा इस मुहिम में ये जुड़े। इस प्रकार आगे चलकर छोटे छोटे जो आंदोलन से मिलकर एक विश्वव्यापी आंदोलन है, जैसे आपके अल्मोड़ा में हुआ, चमोली में हुआ, आपके नैनीताल में हुआ, उत्तराखंड के तमाम जो उस समय जो जनपद थे या कमिश्नरी थे, हर जगह पर ये क्या हुआ, आंदोलन व्यापक रूप में शुरू होने लगे, छोटे छोटे गाँवों के रूप में ये। अब जब ये छोटे छोटे आंदोलनों से मिलकर ये क्या हुआ, एक विश्वव्यापी, आप यदि बात करेंगे भारत में ही नहीं, अभी तो संपूर्ण संसार में इस जन आंदोलन का हर जगह पेपरों में आना या कहें, क्योंकि उस समय ब्रिटिश हुकूमत तो यहाँ थी, तो तमाम चीज़ें थी, तो ये विश्व पटल पर कहीं ना कहीं ये पर्यावरण मूवमेंट के रूप में ये केंद्रित हुआ। सभी विश्व के सभी देशों की नज़र इस चिपको मूवमेंट पे थी, या चिपको आंदोलन में ये थी, जहाँ से विश्वव्यापी आंदोलन की ये शुरुआत हुई। अगर चिपको आंदोलन की शुरुआत की अगर बात करें तो 1974 की बात में मैंने बात की थी। 1974 में वन विभाग ने जो जोशीमठ के जो रनिंग गांव में, मैंने कहा ना 680 हेक्टेयर के में जो कुछ ठेकेदारों को यहाँ पर वो दे दी गई थी, जिसमें ये तमाम चीज़ें हुई। और 1974 में गाँव के जो 2459 पेड़ों को यहाँ पर चिन्हित किया गया, और 23 मई को ये चिपको आंदोलन के तहत क्या हुआ, त्वरित लाभ का विद्रोह यहाँ पर होने लगा, और एक सामान्य आंदोलन था, किंतु इसे पर्यावरण और सुरक्षा के तहत यहाँ पर स्थायी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, अभिनव आंदोलन की बात करें, तो चिपको आंदोलन से पूर्व वनों का महत्वपूर्ण रूप में अगर हम वाणिज्य के रूप में देखें या व्यापारिक तौर पर देखें या दृष्टि से देखें, तो वनों का बड़े पैमाने में दोहन हो रहा था। गए वनों को बहुत अधिक मात्रा में काटा जा रहा था, तमाम अपने अपने फायदे के लिए, या इसका लकड़ी का एक्सपोर्ट इधर से उधर हो रहा था, बड़े मात्रा में इसका हो रहा है। जो चिपको आंदोलन ने, जो आंदोलनकारियों ने वनों के पर्यावरणवादी का महत्व जनमानस के सामने रखा, उनकी जानकारी सामान्य और जन जन तक पहुँचाई, अलग अलग माध्यमों से ये पहुँचाई। अब इसमें क्या होता है, चिपको आंदोलन से संबंधित अगर मैं कुछ नोट्सों की बात करूँ, तो कभी आता है कि चिपको आंदोलन के सूत्रधार कौन थी, श्रीमती गौरा देवी ये थी। इस आंदोलन को शिखर तक पहुँचाने का काम किसने करा था, कभी क्वेश्चन बनेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए सुंदरलाल बहुगुणा जी ने क्या करा, इसको शिखर तक पहुँचाने का काम किया। और 1981 की यदि बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा ने को इसमें पद्मश्री दिया गया, और लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब तक पेड़ों की कटाई नहीं रुकेगी तब तक मैं इस सम्मान को लेने योग्य नहीं हूँ। जब इनको राष्ट्रपति द्वारा इस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा था, तो इन्होंने ये कहा कि जब मैं इस सम्मान को तब लूँगा जब भारत सरकार एक जो अधिनियम जारी करे कि वनों की कटाई में पूर्ण तरीके से रोक लग जाएगी, तब मैं इस सम्मान को लेने योग्य रहूँगा, अन्यथा इससे पूर्व में इस सम्मान को लेने योग्य नहीं। उन्होंने वापस वो सम्मान को कर दिया, और मैं अपने इस सम्मान को योग्य नहीं समझता हूँ, ये कहकर इन्होंने सम्मान को ठुकरा दिया। और इस आंदोलन को अगर बात करें 1987 में समग्र जीविका जो पुरस्कार था, लाइट लिविंग अवार्ड से भी इसे क्या करा गया था, सम्मानित किया गया था। और अगर बात करूँ 1987 में जो इस आंदोलन को जो समग्र जीविका के द्वारा जो पुरस्कारित किया गया था, उसका भी अपना एक प्रभाव था। और अगर इस आंदोलन का अगर हम प्रभाव की बात करें, तो इस आंदोलन की जो मुख्य उपलब्धि रही है दोस्तों, वो केंद्रीय राजनीति का एक एजेंडा भी रहा, पर्यावरण में एक सघन मुद्दा ये हमेशा से बना रहा। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो चिपको आंदोलन के जो नेता रहे, वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे आपके डॉक्टर सुरेश पाठक, कहते हैं कि 1880 का जो दशक था, उसमें वनों का संरक्षण अधिनियम था। और यहाँ तक कि जो केंद्र सरकार में जो पर्यावरण मंत्रालय का भी यहाँ पर गठन भी चिपको आंदोलन की वजह से ही रहा। अगर मैं बात करूँ 1880 में तमाम जो चीज़ें हुई, पर्यावरण के प्रति लोगों के प्रति जो जागरूकता रही, तमाम जो चीज़ें रही, तो 1880 में देखिए 1980 में देखिए पर्यावरण को लेकर एक मंत्रालय
मंत्रालय का भी यहाँ पर गठन कर दिया गया है, जो किसकी वजह से, चिपको आंदोलन की वजह से इस मंत्रालय का गठन किया गया, क्योंकि यहीं से क्या हुआ था, विश्वव्यापी आंदोलन रहा, इसी की वजह से जाना गया। और उसमें अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में, अगर वर्तमान उत्तराखंड की यदि बात करें, पहले तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत था, वर्तमान अब उत्तराखंड की बात करें तो इसमें क्या था, 1980 में एक बड़ी ये जीत के तौर पे जनमानस की जीत थी, ये कहें रहनी गाँव की जितने भी महिलाएं थे उनको योगदान बड़ा ही अदम्य रहा। जब 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 तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे ना, इंदिरा गांधी ने प्रदेश को यहाँ पर क्या कर दिया, हिमालयी वनों के वृक्षों की कटाई पर क्या कर दिया, 15 वर्षों के लिए यहाँ पर रोक लगा दी। कभी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी प्रधानमंत्री थी जिसने हिमालयी पर्वतों पर 15 वर्ष के लिए वनों की उसमें कटाई पर रोक लगा दी थी, वो आपकी इंदिरा गांधी थी। और बाद के वर्षों में यह आंदोलन पूर्व में भी कहें, पूर्व बिहार में, पश्चिम में कहें तो पश्चिम में राजस्थान में, उत्तर में हिमाचल प्रदेश में, दक्षिण में कर्नाटक में, और मध्य भारत में ये विंध्याचल तक ये फैला, और उत्तर प्रदेश में मध्य भारत तक ये फैला। और उत्तर प्रदेश में ये प्रतिबंध के अलावा अगर हम बात करें तो आंदोलन पश्चिमी घाटों की बात करें या फिर पर्वतमालाओं की वृक्षों की कटाई पर रोक लगाने में ये क्या रहा, ये आंदोलन इन राज्यों में और इन क्षेत्रों में ये सफल रहा, जिससे कि आज जो हमारे पर्यावरण के प्रति जो हरे भरे वृक्ष तमाम अलग अलग प्रजातियों के दिख रहे हैं, ये इसी आंदोलन की वजह से आज इन वृक्षों की कटाई नहीं हो रही है। साथ ही लोगों की जो आवश्यकता और पर्यावरण के लिए जो प्रति जो सोच रखते हैं, जो प्रकृति संसाधनों को नियमित रूप से क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं या उनको सफल बनाते हैं, ये तमाम ये इसीलिए तो होता है कि आपके जो क्षेत्र में वनों की संख्या कितनी है, हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं हम पर्यावरण को, स्कूल में पढ़ाते थे, इसीलिए पढ़ाते हैं कि लोग समझे, जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो इन आंदोलनों के माध्यम से वृक्षों को किस प्रकार से संरक्षण करना है, तमाम चीज़ों के बारे में वो समझ सकें। और अंततः क्या हुआ था, सरकार ने एक समिति यहाँ पर बनाई जिसकी सिफारिश पर क्या हुआ था, जंगलों पर कटान पर यहाँ पर 20 सालों के लिए पाबंदी लगा दी गई थी। पहले आपको कितने 15 वर्षों के लिए इंदिरा गांधी ने पाबंदी लगाई थी, जब सरकार द्वारा एक समिति का गठन कर दिया गया, तो 20 सालों के लिए यहाँ पर क्या कर दिया गया था, पाबंदी लगा दिया था। अब क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों चिपको आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। देखिए, चिपको आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य की बात करते हैं, क्या उद्देश्य थे, ठीक है, इसमें हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहला जो था आर्थिक स्वावलंबन की बात करें तो वनों का जो व्यापक स्तर पर क्या होता है, दोहन हो रहा था, उसको बंद कर दिया जाए, पहला उद्देश्य था। प्रकृति संतुलन के लिए वृक्षारोपण के कार्यों को गति दी जानी चाहिए, इसीलिए प्रतिवर्ष जो आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो हरियाली दिवस मनाया जाता है, इसका मेन उद्देश्य है कि पर्यावरण को संतुलित करना और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। चिपको आंदोलन की जो स्थापना के पश्चात क्या हुआ, चिपको आंदोलन द्वारा एक नारा दिया गया, वो विश्व विख्यात हुआ। या कहें इस आंदोलन का जो उद्घोष वाक्य था वो क्या था, क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और दया। क्या है, देखिए, क्या है जंगल के उपकार, ठीक है, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। समझ गए ना, इसे याद भी कर लीजिए, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने का अधिकार। देखिए, जिंदा रहने का अधिकार, ये उद्घोष था, ये कहे ये चिपको आंदोलन का जो एक बहुत बड़ा मूवमेंट, ये कहें इसका जो नारा था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने का अधिकार। ये बहुत बड़ा ये आपका क्या कहते हैं, ये जो स्लोगन था वो विश्व विख्यात रहा। और दोस्तों, ये जो चिपको आंदोलन से संबंधित एक छोटी सी श्रृंखला मैं आप लोगों के समक्ष ये लेके उपस्थित रहा। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये आपकी परीक्षा के मद्देनजर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।